देखिए, ट्रंप की ताजपोशी के पहले मिडिल ईस्ट से अच्छी खबर निकल कर आई, मगर इसके साथ ही अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन ने इस कंपनी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस कंपनी की भारत में चर्चा तब पहली बार हुई थी जब इसने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसकी वजह से शेयर बाजार में भूकंप आ गया था। अब हिंडनबर्ग इतिहास का हिस्सा हो जाएगा और इत्तेफाक देखिए कि यह भी ट्रंप के आने से ठीक पहले हुआ है। रिपोर्ट देखिए। साल था 2023, जनवरी का महीना। भारत के शेयर मार्केट में तूफान मचा था। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले भौचक्के थे क्योंकि एक भारतीय कंपनी के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे थे। मगर हैरानी की बात थी कि जिस शख्स की वजह से शेयर मार्केट में भूचाल आया था, ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। अमेरिका में बैठे नेथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाया गया था और उस रिपोर्ट का असर ऐसा था कि शेयर मार्केट में अडानी समूह के शेयर संभल नहीं पाए। इसके बाद तो दलाल स्ट्रीट से लेकर सत्ता के गलियारों तक बस एक ही नाम गूंजने लगा और वो था हिंडनबर्ग। फिर जनवरी का महीना आया और एक बार फिर हिंडनबर्ग और उसके मालिक नेथन एंडरसन चर्चा में हैं। और वजह ये है कि नेथन एंडरसन ने अपनी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर दिया है। बंद करने की कोई वजह नहीं है, कम से कम एंडरसन ने अपने बयान में कोई ठोस वजह नहीं बताई है। पिछले कई वर्षों से हिंडनबर्ग नाम का जलवा ऐसा रहा कि उसका जिक्र होते ही लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अब अचानक कंपनी बंद करने के फैसले से भी दुनिया भर में लोग हैरान हैं। जहन में एक ही सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि हिंडनबर्ग का शटर गिराना पड़ा। पिछले दिनों में एक ही बदलाव आया है कि अमेरिका में सत्ता बदली है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो क्या एंडरसन के फैसले और ट्रंप की ताजपोशी के बीच कोई कनेक्शन है? फिलहाल कहना मुश्किल है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर आरोप लगाया था कि उसने नियमों को ताक पर रखकर स्टॉक हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की। अडानी समूह ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, उन्हें निराधार बताया, साथ ही हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। बेशक इन आरोपों की वजह से अडानी समूह को शुरू में झटका लगा, मगर बाद में ग्रुप ने देसी निवेशकों के दम पर दमदार वापसी की और शेयर मार्केट में फिर से मजबूती हासिल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर आई, अडानी समूह के शेयर रॉकेट बन गए। अडानी समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। माना जा रहा है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को अरबों का नुकसान पहुंचाया, वो इस अमेरिकी फर्म के बंद होने को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों में चर्चा इस बात की है कि एक साल के अंदर हिंडनबर्ग से हिसाब किताब बराबर हो गया। भारत में हिंडनबर्ग का दूसरा बड़ा धमाका सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर था। हिंडनबर्ग का आरोप था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। हालांकि दोनों ने ऐसे आरोपों को खारिज किया, मगर भारतीय शेयर बाजार को अस्थिर करने की हिंडनबर्ग की मंशा पर जरूर सवाल उठे। अब अपने तमाम आरोपों के साथ हिंडनबर्ग इतिहास का हिस्सा हो चुका है। नेथन एंडरसन ने लिखा है कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय लिया है। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे, उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूँ। हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने के पीछे कोई खास बात नहीं है, ना ही कोई खतरा है और किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं है। अब हिंडनबर्ग इतिहास का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंपनियों का जिक्र जरूर बार बार होगा जिसे हिंडनबर्ग ने तबाह किया। ड्रॉपलॉक्स, निकोला कॉर्पोरेशन, क्लोवर हेल्थ,
ड्राफ्टकिंग्स और ब्लॉक जैसी अमेरिकन कंपनियां इसमें शामिल हैं। जिक्र अमेरिकी कारोबारी और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की भी होगी। मार्च 2023 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक पर आरोप लगाए थे और चंद घंटों में उसे 80,000 करोड़ का झटका लगा था। लेकिन इन सब के साथ इस बात को भी नोट किया जाएगा कि एक भारतीय कंपनी और खुद सेबी पर सवाल उठाकर भी हिंडनबर्ग उसे झटका नहीं दे पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।